Hi, today is 2nd of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट अ रूड वेलकम फॉर माइग्रेंट्स एज विलेजेस लैक बेसिक फैसिलिटी. माइग्रेंट्स रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है और अब विलेजेस में ये नई टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं. विल हैव अ लुक. देन सेकेंड इज अबाउट monsoon हिट्स केरला विद साइक्लोन इन द बैकग्राउंड. एक नया साइक्लोन ब्रू हो रहा है अरेबियन सी में और मानसून भी आ रहा है केरला में 1st of जून को यहाँ पे हिट हो गया है. विल गेट टू नो. मूडीज डाउनग्रेड्स इंडिया रेटिंग. ये Baa3 रेटिंग किया है इंडिया का. It is just one notch above the junk grade. Then fourth is about clashes outside White House, more US cities under curfew. Fifth है pulses oilseeds see sharp hike in MSP minimum support price. इसके बारे में हम जानेंगे कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड करती है गवर्नमेंट टू डिसाइड दिस MSP. Then sixth is about DU to go ahead with open book exam. स्टूडेंट्स ने ऑल्दो रेफरेंडम में इसको मना किया था 85% स्टूडेंट ने, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी इस ओपन बुक एग्जामिनेशन के सपोर्ट में है. ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे अभी. देन दिस इज़ ओमिनस सिग्नल्स. दिस इज़ अबाउट अवर इकोनॉमी में अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या हमें एसेंशियल स्टेप्स लेना चाहिए. हम GVA का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे. देन एट्थ इज़ अबाउट वर्कफोर्स हैबिट्स में हम देखेंगे कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि जो गवर्नमेंट लेबर राइट्स को स्ट्रिंजेंट करने का ट्राई कर रही है. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड ट्राई टू ब्रिंग मोर कॉन्फिडेंस. ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है. विल हैव अ लुक. देन नाइन्थ इज़ अबाउट इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच. बोथ इंडिया एंड चाइना ये दोनों ट्राई कर रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट वहाँ पे बनाने का, बट दोनों का अप्रोच इज़ वेरी डिफरेंट. विल हैव अ लुक. Then 10th is about a new architecture in quake prone area. अर्थक्वेक जो होता है वो काफ़ी डिवास्टेटिंग होता है. विल गेट टू नो कि ये अर्थक्वेक कैसे होता है. मरकाली स्केल, रिक्टर स्केल और ये सेसमिक जोन मैप ऑफ इंडिया. 11th इज़ अबाउट लॉक्यूस्ट फ्लाई इनटू छत्तीसगढ़. ये ऑनगोइंग आर्टिकल सीरीज़ है. इसमें हमने पहले देख लिया था कि लॉक्यूस्ट ऑल्दो वेस्टर्न बॉर्डर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड होने थे, बट दे आर फ्लाइंग इनटू छत्तीसगढ़ एज वेल. वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट USA एंड रशिया. बिजनेस सेक्टर में हम ऑटो सेक्टर पे एम्फेसाइज करेंगे कि ऑटो सेक्टर में स्लो है बट श्योर साइंस ऑफ रिवाइवल यहाँ पे दिख रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes. बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट वोकेबुलरी. कल 1st of June 2020 I forgot to discuss this vocabulary section. फर्स्ट इज फैंटम. फैंटम मतलब था घोस्ट या स्पिरिट है, इल्यूजनरी है, दैट इज़ अ फैंटम. प्रे और प्रे इन दोनों में डिफरेंस होता है. प्रे का मतलब हंट होता है और दिस ए मीन्स होता है प्रेयर टू गॉड. ग्लिटर मीन्स होता है शाइन, स्पार्कल, ट्विंकल. पिटफॉल इज हैजार्ड, डेंजर. एंड रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई करना. एम्पैथी का मतलब होता है, एम्पैथी बहुत एसेंशियल क्वालिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीडर्स में. एम्पैथी मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर फीलिंग्स ऑफ अदर. फ्यूटाइल एक्सरसाइज है मतलब पॉइंटलेस वर्थलेस एक्सरसाइज है. आउटरीच का मतलब है इंडिग्नेशन और फ्यूरी. समिट का मतलब है टॉप या पीक, जैसे ये एवरेस्ट का समिट है या मीटिंग्स भी होती हैं. प्रेजुडाइज का मतलब है प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, आपने पहले से ही मन बना के बैठा है कि ये ऐसा होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइज. मिरियाड ऑफ प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनन्यूमरेबल है, मैनी है. ब्रूइंग द स्टॉर्म मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, स्टॉर्म हो रहा है. कॉफ़ी को भी हम ब्रू बोलते हैं. देन ब्रोबीट का मतलब है जैसे कुछ लोग होते हैं वो बुली होते हैं, इंटिमिडेट करते हैं दूसरों को, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रोबीट. कॉर्नर स्टोन एक फाउंडेशन बेसिस होता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल, दिस इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. देन टुडे इज़ 2nd of June 2020. आज के पेपर में ये सारे वर्ड्स एसेंशियल हैं. हैप्लेस का मतलब है अनफॉर्चुनेट. स्टिग्मा मतलब हम जैसे सोशल स्टिग्मा बना लेते हैं, मार्क ऑफ डिसग्रेस बना लिया है, स्टेन बना लिया है. जैसे ये जो माइग्रेंट्स हैं इनको सोशल स्टिग्मा भी सफ़र कर रहे हैं. ये अपने होम टाउन पे ऐसा इनसे ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे ये कैरियर ऑफ दिस कोविड-19 है, उनको वेल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मार्क ऑफ डिसग्रेस हो रहा है. हिएटस का मतलब है पॉज, एक टेम्पररी ब्रेक. प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लेंदी है, स्ट्रेच्ड है. ओवररन मतलब इन्वेड और ऑक्यूपाई.
मैंडरिन, मैंडरिन चाइनीज़ में एक ब्यूरोक्रेट स्कॉलर्स होते हैं, उनको मैंडरिन बोलते हैं। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन कह के बताया है कि कैसे उनके जो प्रोग्नोस्टिकेट जो उन्होंने किया है इंडियन इकोनॉमी और डेटा एंड ऑल है वो करेक्ट नहीं है। देन प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, द लाइकली कॉज ऑफ डिसीज़। मायर्ड, मायर्ड मतलब मायर्ड है हम प्रॉब्लम में, मायर्ड मतलब एम्ब्रॉयल है, डर्टी सिंक हो गए, फंसे हुए हैं बहुत सारी प्रॉब्लम में। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है अपेरेंटली और सीमिंगली, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा है, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टेंसिबली। काउंटरफीट, काउंटरफीट करेंसी होती है, फेक होता है, शाम होता है, रियल नहीं होता है। कैजुअल मतलब होता है परसुएड करना, किसी को बहला फुसला के काम करवा लेना, दैट इज़ कॉक्स। एंड बिलाइंग का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ट्रू नहीं है। बर्निशिंग का मतलब है ब्राइटन है, शाइन है। कैलस मीन्स है इनसेंसिटिव एंड कोल्ड। सी, every day we are discussing say 14 words. if you follow it every day, imagine 14 into 30, और इसको प्रैक्टिस भी करिए एवरी डे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड रियलाइज कि ये सारे वर्ड्स है ना, ये अपने आप आपके भाषा में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। आप कुछ बोलोगे, आप लिखोगे, तो ये जितने भी हम ये वर्ड्स देखते हैं, जितने हम कीवर्ड्स एंड ऑल यहाँ पे देख रहे हैं, दे वुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर आंसर्स, इन योर वर्बल एंड देन रिटन कम्युनिकेशन। सो इनको एक बार रिवाइज भी हमें करना है। ओके, देन 2 जून 2020 है। लेट अस टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर। अ रूड वेलकम फॉर माइग्रेंट एज विलेजेस लैक बेसिक फैसिलिटी। विलेजेस में बेसिक फैसिलिटीज लैक हो रही है। नाउ दिस आर्टिकल कुड बी लिंक टू से रूरल इकोनॉमी। यस्टरडे वी टॉक इन एनसीईआरटी इकोनॉमी, रूरल रूरल डेवलपमेंट, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जो इंडिया है वो असली इंडिया रूरल एरिया में मिलता है। देन ह्यूमैनिटेरियन एंगल से आप इसे लिंक कर सकते हैं, एंड देन पेंडेमिक ऑल्सो। सो कोविड-19 का जो थ्रेट है उससे लॉकडाउन हुआ और रिवर्स माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन होता है पुश एंड पुल फैक्टर से, तो पहले माइग्रेशन हुआ था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड बेटर लाइफ के लिए, अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। विलेजेस में अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, दे आर फेसिंग दिस स्टिग्मा। कोविड-19 के कैरियर्स उनको माना जा रहा है, तो सी उनको ऐसे यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी से रहना पड़ रहा है यहाँ पे। देन इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी हैं। सिमिलर प्रॉब्लम जो आ रही है, जिससे हमने वंदे भारत मिशन से फॉरेन से एक्सपैट्रिएट्स इंडियंस बुलाए हैं, उनको भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। फॉरेन कंट्रीज से जो रिटर्न है, एम्प्लॉयमेंट का लॉस है और हार्डशिप्स है, हमारा रेमिटेंस भी यहाँ पे काफ़ी अफेक्ट हुआ है। नाउ कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, रिवर्स माइग्रेशन इन द एज ऑफ कोविड-19, इसमें क्या इश्यूज़ है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्राई टू राइट अ नोट इन से 100 वर्ड्स एंड यूज़ ऑल दोज कीवर्ड्स जो डेली हम पढ़ते हैं ना पेपर में, इतने अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, दे प्रेजेंट वेरी गुड थॉट एंड व्यूज़ एंड ओपिनियंस। ट्राई टू यूज़ देम। रिवर्स माइग्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट, especially in the age of COVID-19. For example, you can write understanding the migration, migration क्या होता है you should know, then theories क्या होती है migration की, economic, social and political issues, opportunities, COVID-19 crisis, migration across border and all. So try to think in this line and write a short note, reverse migration in the age of COVID-19, issues, challenges, opportunities. Try to write a note. Right now we are in class 11th, class 11 geography and all. class 12th की जो human geography है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से explain किया है। Later on we'll also see this topic in NCERT coverage. So this is page number 1, second news item. Indian monsoon. Again, Indian monsoon is very important. You should know everything about this monsoon. Geography, economy, ये sociology, everywhere Indian monsoon है, इसका impact is visible. Presence of cyclone है near land. अब ये Indian Ocean है, यहाँ पे this is Arabian Sea है, this is Arabian Sea, this is Indian Ocean and this is Bay of Bengal. ये Arabian Sea है, यहाँ पे एक ये cyclone brew हो रहा है। तो बिकॉज ये यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं इसकी मानसून की, दे कुड गेट डिलेड, बिकॉज यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पे जनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन। तो ये डिले कर सकता है प्रोग्रेस ऑफ मानसून की। 16 मई को हमने ये अच्छे से समझा था, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कैसे ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून होता है, फिर बाद में रिट्रीट भी होता है, डिले इन डेफिसिट। देन हमने IMD और स्काईमेट के पैरामीटर्स देखे, दिस वी सॉ। 31 मई को देखा हमने इम्प्लीकेशंस ऑफ शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ इंडियन मानसून। यू रॉट वेरी वेरी गुड आंसर्स। सो ये हमने 3 क्राइटेरिया देखे थे। तो उस टाइम पे स्काईमेट ने अनाउंस किया था और आज अनाउंस किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने।
नाउ मानसून, इसका मैकेनिज्म, ऑनसेट कैसे हो रहा है, प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, देन रिट्रीटिंग मानसून भी होता है, बिकॉज मानसून का मतलब ही रिवर्सल ऑफ विंड्स है. इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सिग्निफिकेंस, ट्राई टू नो अ होलिस्टिक, डेवलप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, ये सारे पॉइंट्स पे इंडियन मानसून इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज़ मूडीज़ डाउनग्रेड इंडियाज़ रेटिंग. ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखती है, एनालिसिस देखती है, जीडीपी, इन सारे फिगर्स को, डेटा कलेक्शन एंड ऑल देखती हैं. देन ये बताती हैं कि किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट की किस ग्रेड पे इकोनॉमी है. तो मूडी एक ऐसी कंपनी है, ये रेटिंग एजेंसी है, इसने डाउनग्रेड किया है इंडिया का रेटिंग. वाई? इंडिया की जो फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग है, तो ये रेटिंग ऐसे डाउनलोड हुई है, BAA3 से BAA2 हो गया है. फ्रॉम BAA2 टू BAA3 ये ऐसे कम हुआ है. BAA2 से अब हम BAA3 हो गए. ये जो BAA3 है ये लोवेस्ट है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का, जस्ट वन नॉच अबव द नॉन इन्वेस्टमेंट जंक ग्रेड हो जाएगा अगर इससे भी हम फर्दर डाउनग्रेड हुए. रीज़न क्या है? नेगेटिव आउटलुक है, प्रोलॉन्ग्ड लो ग्रोथ लग रही है, डिटीरियोरेशन हो रहा है गवर्नमेंट की फिजिकल पोजीशन पे, बिकॉज रेवेन्यू कम आ रहा है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. सो डीप स्ट्रेस इन इकोनॉमी है, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई है, प्रोलॉन्ग्ड इरोजन है इन फिजिकल स्ट्रेंथ में. सो दीज आर द रेटिंग एंड द फाइंडिंग्स. Now this is about pulses oilseeds C sharp hike in MSP, minimum support price. See, before that this is another news. This is about USA. This news, clashes outside White House, more US cities under curfew. हमने ये पढ़ा था लैंड ऑफ द अनफ्री, एंड बिफोर दैट यहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड है, यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ यहाँ पे, और उसके कारण ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे पैरेलल में प्ले हुए और प्लूरलिस्ट जो इथोज है वो यहाँ पे थोड़ी डिफीट हुई. सो फॉर दैट रीज़न एंड मैनी अदर यहाँ पे यूएस में अभी अनरेस्ट चल रहा है, वायलेंट क्लैशेज हैं, एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट भी हैं. सी, शॉकिंग यहाँ पे हुआ था, पुलिस मिनियापोलिस इग्नाइटेड द नेशन वाइड वेव ऑफ आउटरेज ओवर द लॉ एनफोर्समेंट रिपीटेड यूज ऑफ दिस लीथल फोर्स अगेंस्ट अनआर्म्ड अफ्रीकन अमेरिकन. तो यहाँ पे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल यहाँ पे है. फॉर दैट यूएसए अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा है. देन दिस इज अबाउट पल्सेज ऑयल सीड्स सी शार्प हाइक इन MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये MSP जैसे पैडी का इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है 53 रुपये पर क्विंटल. मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगेन हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है NCERT में कि जो MSP होता है ये मिनिमम प्राइस होता है जो सरकार किसानों को देगी कि आपकी फसल का कम से कम इतना पैसा तो हम आपको दे ही देंगे. अगर मार्केट में इससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो गो अहेड, वेल एंड गुड. अगर इतना भी नहीं मिल रहा है तो हम एक लो फ्लोर बना देते हैं, सरकार इतने पैसे में आपकी फसल खरीद लेगी. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिनिमम, और ये आपको सपोर्ट देने के लिए है और ये एक प्राइस है. ये डिसाइड होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, इसको अप्रूव किया. इंक्रीज इन द MSP ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप को. ये भी समझना चाहिए, एक खरीफ सीज़न होता है, एक होता है राबी और एक होता है जायद, और इन तीनों में अलग अलग क्रॉप्स हैं. नॉर्थर्न में अलग हो सकती है, सदर्न स्टेट्स में अलग हो सकती हैं, बट सीज़न कांस्टेंट होता है. जैसे पैडी, पल्सेस, कॉटन है 2021 में मार्केटिंग सीजन में, तो ऐसे सरकार ने MSP डिसाइड कर दिया कि मिनिमम इतना तो हम आपको पे कर ही देंगे. रीजनेबली फेयर रेन्यूमरेशन है फॉर द फार्मर. अब ये जो MSP का फिगर आता है ये कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. चेंजेस कितने आए हैं इनपुट प्राइसेस में, इनपुट और आउटपुट प्राइस में पैरिटी है या नहीं है, मार्केट प्राइस में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज इकोनॉमिक्स में वी नो दीज टू आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, और पैरिटी प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर, इफेक्ट ऑन इशू प्राइसेस एंड इम्प्लीकेशन फॉर सब्सिडी. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सरकार चिप इन करती है और फिर इस फिगर पे आती है कि इस प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाए. MSP अगेन है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये क्यों ज़रूरी है? इसका कई बार विद्रोह भी होता है, इसको कई बार बोला जाता है कि ये एंटी ट्रेड WTO में कि ये ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, दिस सब्सिडी एंड ऑल. सो इस बात पे कई बार ऑब्जेक्शंस भी उठते हैं. सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MSP और व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन फार्मर्स. शॉर्ट नोट 50 to 100 वर्ड्स में. देन दिस इज़ पेज नंबर 1, दिस इज़ पेज नंबर 1, दिस इज़ पेज नंबर 2.
यहाँ लिखा है DU टू गो अहेड विद ओपन बुक एग्जाम्स। 27 मई को हमने ये डिस्कस किया था कि DU ओपन बुक एग्जामिनेशन प्लान कर रही है। स्टूडेंट से उनके व्यूज़ पूछे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस, ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। देन एक रेफरेंडम कराया गया 51,000 स्टूडेंट्स का, जिसमें 85% ने कहा कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें बहुत सारे डिजिटल डिवाइड आ जाता है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी होता है एंड स्टूडेंट्स आर नॉट वेल फैमिलियर, इवन टीचर्स आर ऑल्सो नॉट फैमिलियर। तो अभी कोविड-19 का भी बैकड्रॉप है, एनजाइटी है, होम एनवायरनमेंट, डिफ़िकल्ट होता है टू रीड एंड स्टडी इन दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सो DU का जो ये डेटा रेफरेंडम हुआ था, सरकार ने उसके बाद भी डिसाइड किया है कि यहाँ पे हमें ऑनलाइन एग्जाम्स करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ डेस्परेट टाइम्स एंड वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इस टाइप से अब टेस्टिंग टाइम्स हैं, क्वेश्चन पेपर आएगा, ओपन बुक रहेगा, आप उसका सॉल्यूशन लिखो और उसको अपलोड कर दो। ये इस टाइप से अब एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंडक्ट कराने का बात है यहाँ पे। देन दिस इज़ पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 है, this is page number 4, then this is page number 5. See, cyclone effect, Mumbai may get heavy rains. ये फिर एडिटोरियल सेक्शन है। एडिटोरियल सेक्शन में फर्स्ट एडिटोरियल है ओमिनस सिग्नल्स। ये सिग्नल्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ग्रोथ फिगर्स विल वर्सन एज इंडिया वेट्स फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। हमारे इतने टाइम से लॉकडाउन लगा है, इसका अब इम्पैक्ट दिखने लग गया है। ग्रोथ जो फिगर्स हैं वो और ज़्यादा प्लमेट होंगे, नोज डाइव होंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सीवियर स्लो डाउन हो रहा है यहाँ पे, दैट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स इन अ पेंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड। ग्रोथ स्लो डाउन है, हम पहले ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे बिफोर दिस कोविड-19। हमने ये जनवरी फरवरी में भी देखा था कि जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही थी एंड वी वर हैविंग दिस बिलीव कि स्लो डाउन अब बॉटम्ड आउट हो गया है। कोविड-19 हैपन हो गया और ये जो बॉटम आउट था ये और ज़्यादा अब वर्स्ट हो गया है। बॉटम आउट मतलब ये वर्स्ट सिचुएशन आ गई है, अब इसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा, बट कोविड-19 हो गया तो ये वर्स्ट सिचुएशन और ज़्यादा वर्जन हो गई। लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा ने हैज़ बिलाइड दैट प्रेडिक्शन, इस प्रेडिक्शन को फॉल्स कर दिया है। इवन हम इकोनॉमिक सर्वे भी अगर लेटर देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारा जो डेटा है ना वो अब जंक हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। लॉकडाउन इम्पैक्टेड डेटा फ्लो स्टॉप हुआ है, इससे प्रॉपर डेटा अभी तक आ नहीं पाया है, तो ये डेटा अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, रिवीजन हो सकता है यहाँ पे। स्टैचुरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस थी, एक्सटेंड हो गया एस्टिमेट्स, तो दैट कुड गो अंडरगो रिवीजन। मीनवाइल जो GVA के फिगर्स हैं फर्स्ट 3 क्वार्टर में, इनको भी सिग्निफिकेंटली रिवाइज किया गया और इनका भी नोज डाइव हो गया है, दे आर नॉट गुड। नाउ GVA क्या होता है? GVA जैसे अगर हम देखें ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, मतलब वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनसे आ जाता है GVA का फिगर। ये जो GVA होता है ये यूज़ होता है टू मेजर द आउटपुट, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, यूजुअली जैसे कोर सेक्टर एंड ऑल हमने पढ़े थे, तो GVA इस जगह ज़्यादा टर्म हम यूज़ करते हैं। और अगर पूरा कॉम्बिनेशन कर दें, समेशन ऑफ GVA कर दें, तो वो पूरी इकोनॉमी का GVA आ जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना कंट्रीब्यूशन है। GVA अगर बेसिक प्राइस में हम सारा टोटल करें, उसमें प्रोडक्ट के टैक्सेस लगा दें और प्रोडक्ट्स की सब्सिडी हटा दें, टैक्सेस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो वो बन जाता है GDP एट मार्केट प्राइस। सो इस तरीके से ये सारे टर्म्स होते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल GVA ऑफ सेक्टर एडजस्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, दैट वुड बिकम GDP ऑफ एनी नेशन। सी इकोनॉमी में वी आर रीडिंग NCERT, देयर इज़ अ ट्रिक। इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे हर चीज़ की वोकेबुलरी होती है ना, इकोनॉमी की भी वोकेबुलरी होती है। देयर आर 100 to 150 वर्ड्स हैं इकोनॉमी में, डिफरेंट टर्म्स हैं। एक बार ये सारे टर्म्स हम समझ लेना, इकोनॉमी को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लाइक GDP क्या होता है, GVA क्या होता है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, दिस मार्केट प्राइस क्या होता है, देन इन्फ्लेशन, देन डिफ्लेशन, देन रेपो, रिवर्स रेपो। सो देयर आर अराउंड 150 to 200 वर्ड्स, नो दोज वर्ड्स। एक बार वो सारे वर्ड्स और उनका मीनिंग समझ में आ जाता है, इकोनॉमी इज़ वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे फिर सेंटर अब ये बोल रही है कि जो अभी तक पैकेजेस हमने दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इकोनॉमी विजिबली मायर्ड है, प्रॉब्लम में है, इन अ डिमांड ड्रॉट दैट इज़ अनलाइकली टू अबेट एनी टाइम सून। डिमांड ही नहीं है, आप प्रोडक्शन कर दोगे गुड्स का, बट जब तक उसको बेचने के लिए मार्केट में ख़रीदार नहीं आएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे, डिमांड नहीं आएगी, दैट वुड रिमेन अ वेस्टेज। सरकार को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो ज़्यादा एक अच्छा और पैकेज लेके आए। क्रेडिट एनहेंसमेंट हम कर रहे हैं सप्लाई साइड में,
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी ले रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद इसके रिजल्ट आएंगे, इमीडिएट नहीं आएंगे. व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू इंक्रीज दिस डिमांड, इंक्रीज करने का हमें ज़रूरत है. Imperative now is to bite the bullet and opt for a massive fiscal stimulus. All economists are suggesting this massive fiscal stimulus and actually puts cash in the hand of consumer and the millions of jobless youth in order to help revive demand. आपके पास पैसा नहीं आएगा तब तक आप कैसे अपना उसको खर्च करोगे, डिमांड आपकी कट हो जाएगी. सो वी नीड टू प्रोवाइड मनी, कैश इन हैंड ज़रूरी है यहाँ पे. सप्लाई साइड भी एफर्ट्स होने चाहिए और डिमांड साइड एफर्ट्स भी होने चाहिए. दिस इज़ गुड आर्टिकल. देन सेकंड इज़ अबाउट वर्क फोर्स हैबिट्स. वर्क फोर्स हैबिट्स 18 मई में हमने देखा माइग्रेशंस जा रहे हैं अपने घर और इनका फिर रिटर्न अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, देयर इज़ अनसर्टेनिटी. तो इसी बैकड्रॉप में सरकार काफ़ी ज़्यादा लेबर राइट्स भी यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल ने उसको कर्ब किए थे, लाइक नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया इन्होंने. इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ. यहाँ अगर अपन लीगल देखें तो सरकार एक वेज कोड बिल भी यहाँ पे प्लान कर रही थी कि जैसे बहुत सारे लॉज हैं, 29 लॉज हैं, इनको 4 कोड्स में बना दिया जाए. वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी. इस तरीके का सरकार का प्लानिंग है. दिस वी डिस्कस्ड इन से 18 मई में. यहाँ पे बात लिखा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स. वर्क फोर्स हैबिट्स पे अभी हमें एम्फेसाइज करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ ट्वीकिंग लेबर लॉ, स्टेट को इंस्पायर करना चाहिए कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये जो टाइम है ये टाइम है एम्पैथी दिखाने का, कॉन्फिडेंस रीस्टोर करने का. डेमोग्राफिक डिविडेंड अदरवाइज हमारा कंप्लीटली डिसअरे है और ये सारा वेस्टेज हो जाएगा. विजिबली डिस्टर्बिंग नैरेटिव्स हमने देखे माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी प्लाइट के. अनलॉक 1.0 जो है इसका पर्पज़ है रिटर्निंग टू नॉर्मलसी. बट वेयर इज़ द वर्क फोर्स? ये तो सब अपने गांव चले गए, अब फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए लेबर कहाँ से आएगा? लेबर लॉज सरकार लाई, स्ट्रिक्ट बाय सम स्टेट्स, यूपी एंड ऑल ने काफ़ी स्ट्रिक्टली उसको कुछ चेंजेस भी किए, बाद में पुल बैक भी हुआ. लेबर लॉज जो होता है वो होता है कॉन्करेंट सब्जेक्ट में, तो सेंटर का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है. What it is mentioned over here is we need to reorient India's approach urban and industrial housing. इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मिनिमम वेजेस के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और ये सारा काम हमें प्रायोरिटी में करना है. वर्क चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है. वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा था पोस्ट कोविड-19 और बिफोर कोविड-19 वर्ड 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है. स्पेंडिंग इज़ नीड टू ऑन हाइजीन पे करें. इमीडिएट चैलेंज है कि हम इनका कॉन्फिडेंस रीगेन करें. फर्स्ट स्टेप होगा कि हम उनको सपोर्ट करें इस पैंडमिक सब्सिडीज़ और इन सब में. इन इफेक्टिव पेपर लॉ होते हैं जैसे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 था, इस पे हम बाद में काम कर सकते हैं. अभी हमें इमीडिएट प्रायोरिटी है वो ये है कि इन सारे लेबर्स को हम कॉन्फिडेंस मेजर दें और इनको थोड़ा रिलीफ ईज प्रोवाइड किया जाए. वर्कफोर्स हैबिट्स. नाउ दिस इज़ अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. वहाँ पे हमने अगेन संडे को, लास्ट संडे हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे डोमिसाइल चेंजेस और उसमें क्या नए रूल्स आए हैं. देन दिस इज़ अबाउट इंडिया, चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच. अफ्रीका आउटरीच, अफ्रीका को ऐसा बोला जाता है कि ये अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट है. दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट. यहाँ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल भी है. इंडिया की प्रॉक्सिमिटी अफ्रीका से रहती है. गांधी जी के टाइम से हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे. चाइना मीनवाइल बहुत एग्रेसिव हो गया है अफ्रीका में और यहाँ अपनी रीच, पेनिट्रेशन ऑफ दिस चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है. उसके बैकड्रॉप में ये लिखा है कि कोविड-19 के टाइम पे इंडिया एंड जो चाइना है वो कैसे यहाँ पे अपनी आउटरीच इंक्रीज़ कर रहे हैं. COVID-19 pandemic has been a great leveler across the world. Use this line. COVID-19 pandemic has been a great leveler. सब एक लेवल पे आ गए हैं across the world. अफ्रीकन कंट्री woefully ill equipped है to cope with public health emergency. यहाँ पे काफ़ी challenges हैं. इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा strengthened robust नहीं है. हेल्थ इमरजेंसी के लिए they are ill equipped. मैग्नीट्यूड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मास्क, वेंटिलेटर, इवन बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है, सोप एंड वाटर मैनी कंट्रीज़ में. साइकिल ऑफ क्रोनिक एक्सटर्नल एड यहाँ पे हो जाती है, बाहर से हेल्प ली जाती है और डिपेंडेंस कंटिन्यू रहती है. इस बात पे इंडिया एंड चाइना बोथ आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर आउटरीच टू अफ्रीका थ्रू मेडिकल असिस्टेंस. जैसे कि बीजिंग क्या कर रहा है, बीजिंग की पॉलिसी अलग है. दोनों इंडिया एंड चाइना बोथ आर ट्राइंग टू हेल्प, बट बीजिंग पॉलिसी इज़ डिफरेंट. बीजिंग इज़ ट्राइंग दिस डोनेशन डिप्लोमेसी ब्लिट्स क्रीक.
ये शिफ्ट कर रहा है फोकस अवे फ्रॉम टॉकिंग अवे द ओरिजिन ऑफ वायरस इन वुहान, ताकि सब लोग ये चाइना वायरस एंड ऑल से वुहान लैब से लोगों का ध्यान हटे, देन गुडविल जनरेट हो और चाइना का इमेज मेकओवर भी हो। बिकॉज जैसे यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से पुल आउट कर लिया, इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो डिमांडिंग कि एक फेयर प्रोब होना चाहिए कि ये कोविड-19 कैसे ओरिजिन हुआ चाइना में, चाइना ने कोई एक्शंस क्यों नहीं लिखे, वर्ल्ड को उसने डार्क में क्यों रखा, इस सब चीज़ की जांच होनी चाहिए। अब न्यू दिल्ली जो है इसका अफ्रीका का आउटरीच थोड़ा डिफरेंट है। न्यू दिल्ली और इंडिया में, अफ्रीका में और इंडिया में हमेशा से अच्छे रिलेशंस हैं और गुडविल काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू शोल्डर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल ग्लोबल स्टेक होल्डर बनने का टाइम है, हमें लीडरशिप रोल लेना चाहिए। इंडिया कि जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हमारे यहाँ फार्मेसी इज़ अवर स्ट्रेंथ। अभी हमने HCQ भी सप्लाई किया था यूएसए को, हम दूसरे कंट्रीज़ को भी सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट जेनेरिक मेडिसिन रहे हैं, HCQ एंड पैरासीटामोल ऑल। मिशन सागर अभी कुछ दिन पहले आया था, मॉरिशस, सीशेल्स, मालदीव्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, यहाँ पे हमने रिलीफ प्रोवाइड किया। देन EITEC है कोविड-19 मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, इससे हम वेबिनार कर रहे हैं और इंडिया का जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं अफ्रीका एंड सार्क में, नाइजीरिया, कीनिया, मॉरिशस एंड नामीबिया को भी। ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंडिया का स्ट्रेंथ है, आयुर्वेदा में भी, एंड वी आर यूजिंग एंड सपोर्टिंग दिस, प्रमोटिंग दिस एज टू बूस्ट द इम्यूनिटी। कम्युनिटी किचन बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो रहे हैं और सोशल वर्क भी इंडियंस के द्वारा काफ़ी हो रहा है यहाँ कीनिया एंड नाइजीरिया में। नाउ चाइना के 3 एस्पेक्ट्स हैं क्रिटिकल। पहला, चाइना के पास पैसे बहुत हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है और इलीट लेवल वेल्थ क्रिएशन है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशन एज अपोज टू पीपल टाइज। तो चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या है, स्टेट टू स्टेट रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, पीपल टू पीपल नहीं है। और इंडिया और अफ्रीका में क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन यहाँ पे चाइना का गेम प्लान है। और जो इंडिया की बात करें तो इंडिया की अप्रोच है बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी, इक्वल पार्टनरशिप एंड केवल हम इलीट पे कंसर्न नहीं है, हमारे यहाँ पे गुडविल ज़्यादा इंडिया को मिली है, बट इंडिया नीड टू कैपिटलाइज दिस गुडविल। सो अडेप्ट टू द राइजिंग एस्पायरेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ द मैसेज ओवर हियर। देन दिस इज़ पेज नंबर 7, अ न्यू आर्किटेक्चर इन क्वैक प्रोन एरिया। इसमें बात किया है कि कितने सारे अभी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंगली राइज होते जा रहे हैं, इनका इंटेंसिटी भी बढ़ता जा रहा है। देयर इज़ वन सच डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थ मतलब अर्थ है, अर्थ जमीन है, क्वैक मतलब उसमें मोशन हो गया है, सो दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। अब ये मोशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं या प्लेट ब्रेक होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है इनमें, वो रिलीज हो जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस बनते हैं उससे। यहाँ ये फोकस होता है, फोकस मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक का रप्चर स्टार्ट हुआ, एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड थी वो रिलीज हो गई, सो दैट इज़ कॉल्ड फोकस। इपीसेंटर क्या होता है, ये एकदम अर्थ सरफेस में डायरेक्टली अबव द फोकस होता है, फोकस अर्थ के अंदर होता है। हम देखते हैं ना 20 किलोमीटर अर्थ सरफेस के अंदर आया, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे आया। जितना डेप्थ बढ़ती जाती है अर्थ पे उतना ही फोकस इसका अर्थक्वेक का इम्पैक्ट कम हो जाता है, बिकॉज लॉन्गर डिस्टेंस हो गई है। यहाँ ये जो एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इपीसेंटर, ओके। और ये जैसे जो लाइन होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं अर्थ में भी, हम अभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे 11th में कि प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं यहाँ पे, तो फॉल्ट लाइन यहाँ पे डेवलप होती है। ये एनाटॉमी ऑफ अर्थक्वेक है, ये जो प्लेट्स होती हैं इनका मूवमेंट है, कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है और ये इस तरह से स्लाइड पास हो रही हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है। सेस्मिक वेव्स आती हैं, पहले से प्राइमरी वेव्स आती हैं, फिर वो सरफेस पे आके सेकेंडरी वेव्स एंड ऑल जनरेट होती हैं, देन पी वेव होती है, रेले वेव, देयर आर सो मेनी terms over here. So we need to understand कि इस तरीके से earthquake generate होता है। ट्रेमर्स हैं, साइक्लोन सीमिंग्स टू इंटेंसिफाई है। इंडिया के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा हम वेल इक्विप्ड नहीं है, सो वी नीड टू प्रिपेयर बेटर। इसकी 2 स्केल्स होती हैं अर्थक्वेक को मेजर करने की, एक होती है मरकाली स्केल जिसमें हम इंटेंसिटी देखते हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्ट्स दिख रहे हैं, कितना डैमेज हुआ, इस टाइप से मरकाली स्केल है।
और रिक्टर स्केल जो होती है ये सेसमिक वेव्स है, लॉगरिदमिक है, ये बताती है कितना एनर्जी रिलीज हुआ इस टाइप से, लॉगरिदमिक होती है ये सेसमिक जोन ऑफ इंडिया मैप 2002 है, ये जैसे जोन 5 एरिया है, दिस इज जोन 4, जोन 3, जोन 2 है, मतलब यहाँ अर्थक्वेक के चांसेस कम है। अर्थक्वेक इंडिया में बेसिकली आ रहा है बिकॉज यहाँ से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको पुश कर रही है यूरोपियन प्लेट को, और इसी के कारण ये हमारे हिमालयाज भी फॉर्मेशन हुए हैं यहाँ पे, ये ऐसे मैग्नीट्यूड होता है। तो नो अबाउट दिस अर्थक्वेक, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। Then this is chaos and insensitivity reen for a strong and vibrant bar belying hope. And then this is page number 9. This is page number 10. DGCA bats for empty middle seats in flight because social distancing करना है। ये INS जलाशव हम सेंड कर रहे हैं कोलंबो, हम वहाँ से अपने इंडियंस एंड ऑल इवैक्यूएट करेंगे। देन दिस इज पेज नंबर 11। लॉक्यूस्ट का ये जो मेनेस है ये थम नहीं रहा है। लॉक्यूस्ट फ्लाई इनटू छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी। अगेन ऑनगोइंग सीरीज में हमने इसे डे 1 से कवर किया है, लॉक्यूस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये इंटेंसिफाई क्यों हो गया है, जोधपुर में ये जो सेंटर है इसका इंपॉर्टेंस हमने देखा। देन गवर्नमेंट पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स कैसे कर रही है, वी आर डिस्कसिंग इट एवरी डे। 28 मई को हमने ये डिस्कस किया था। देन लॉक्यूस्ट नॉन केमिकल मेजर्स, येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस। अब बात ये आ रही है कि मिनिमल डैमेज डन करें टू क्रॉप सोफा बाय द स्वॉर्म्स एज अलर्ट इज मेंटेन। ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है बट वी शुड नॉट ड्रॉप दी गार्ड्स बिकॉज ये वर्स्ट लॉक्यूस्ट अटैक होने वाला है इन मैनी डेकेड्स। लॉक्यूस्ट ईटर्स, दिस रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, ये न्यूज़ आगे यहाँ पर है कि अगर अपन पुराने टेक्स्ट देखें ना तो वहाँ पे भी ऐसे अटैक्स आते थे और इनको लोगों ने अपना डाइट में इंक्लूड कर लिया था लॉक्यूस्ट ईटर को। सो दिस इज़ अगेन वन न्यूज़ पॉइंट। देन ये है पेज नंबर 11 एंड दिस इज़ ऑल फॉर डिजिटल, दिस कैथारसिस। डिजिटल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट सो मच ऑफ डिजिटल इज़ नॉट गुड, इससे साइकोलॉजी, आइज़ एंड दिस पे अफेक्ट होता है। टू मच ऑफ दिस डिजिटल एजुकेशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड। देन दिस इज़ वर्ड न्यूज़ में पहली बात यहाँ पे यूएसए की है। वाइट हाउस कॉल्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर। हमने देखा ना ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, डेमोक्रेसी अदरवाइज क्या होती है, फेल होती है। येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल। वी नीड टू टेक एग्जाम्पल ऑफ से एनसीईआरटी में जो लिखा था बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जाम्पल पॉलिटी में, कैसे श्रीलंका और बेल्जियम ने डिफरेंट पाथ यहाँ पे ट्रैवल किया, शेयरिंग ऑफ दिस पावर हुआ, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ और प्रोग्रेसिव सोसाइटी हुआ। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। इंडिया में भी राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14, बट यहाँ पे यूएसए में अभी रेसिज्म थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे विजिबल हो रहा है और इस बात पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट शो क्रोनिक डिसीज ऑफ रेसिज्म इन यूएसए, दिस इज़ व्हाट चाइना इज सेइंग। ये जो यूएसए है ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और चाइना और यूएसए का जो अभी ट्रेड वॉर एंड ऑल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनरेस्ट, कोविड-19 में भी आप देखो यूएसए के नंबर ऑफ डेथ एंड फिगर्स, ये पूरा यूएसए के लिए अच्छा नहीं है, यूएसए की सोसाइटी एंड ऑल के लिए, इससे और ज़्यादा वर्जन होगी चीज़ें। देन दिस इज पेज नंबर 14। हांगकांग अगेन न्यूज़ वी आर कवरिंग। हांगकांग का स्पेशल स्टेटस यूएसए ने हटा लिया था। हांगकांग येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस। देन रशिया ने मीनवाइल क्लेम किया है कि इन्होंने एक कोविड-19 ड्रग बना लिया है और इसको वो रोल आउट करेंगे नेक्स्ट वीक में, एवी फेविर। दिस कैन ट्रीट वायरस क्लेम, ऐसा रशिया ने यहाँ पे क्लेम किया है। देन दिस ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट इट अ कपल ऑफ डेज बैक कि गूगल में क्या था, प्लेटफॉर्म शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग का बात था जो कंटेंट डेवलपर हैं उनके साथ, मीडिया हाउसेज एंड न्यूज़पेपर एंड ऑल। गूगल इससे डिनाई कर देता है बिकॉज गूगल इज सेइंग कि वी आर जस्ट एन एग्रीगेटर। सो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। देन दिस इज पेज नंबर 15, बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में ऑटो सेक्टर शोज सम साइंस ऑफ रिलीफ। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और ये वर्क एज एन एग्लोमरेट होता है। तो ऑटो सेक्टर में अभी चैलेंजेस क्या आ रहे थे, वी शुड नो दीज पॉइंट्स कि पहला चैलेंज था डिमांड नहीं आ रही है। डिमांड नहीं आ रही है उसके बहुत सारे रीज़न थे। एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हो रहा है, इकोनॉमी वॉज नॉट डूइंग वेल, सो लोग कार वार खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे। देन ये जो यंगस्टर्स हैं ये ओला उबर जनरेशन है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये परचेज करने से अवॉइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ दे रिलाई ऑन दिस फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। देन भारत स्टेज नॉर्म्स अभी चेंज हो रहे थे तो मैनी पीपल वर होल्डिंग देयर परचेजेस।
थर्ड हो गया ई व्हीकल का अभी अराइवल हो रहा है, बिकॉज ये जो नॉर्मल ऑटो सेक्टर के जो दूसरे हैं फ्यूल इंजन एंड ऑल जो होता है, तो इससे ये ज़्यादा पॉल्यूटिंग भी होते हैं, तो ई व्हीकल ज़्यादा बेटर है, तो अभी शिफ्ट इधर भी हो रहा है। देन कोविड-19 का लॉकडाउन हो गया, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली ऑटो सेक्टर सफ़र हो रहा था, डिमांड्स जनरेट नहीं हो रही थी। अब वापस सम साइंस ऑफ रिवाइवल है पोस्ट लॉकडाउन में। कार मेकर्स ने रिज्यूम किया है ऑपरेशन ऑन द स्लो लेन। पेट्रोल डीजल सेल सर्ज हुआ है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल सेल सर्ज हुआ है, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट बिकॉज ज़्यादा रेवेन्यू आएगा अब, और रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज अब लिफ्ट होने लग गए हैं। मीनवाइल यहाँ पे मार्केट्स लुक अप एज लॉकडाउन कर्ब्स ईजी, लॉकडाउन कर्ब्स अब ईज हुआ है, सो मार्केट भी अगेन पुल हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज मार्केट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है सेंटिमेंट्स और यहाँ पे स्पेक्यूलेशंस। सेंटिमेंट्स अगर अच्छे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब बुल हो जाएगा, बुल रनिंग करेगा, और अगर सेंटिमेंट स्पेक्यूलेशंस पुअर हो रहा है तो बियर हर चीज़ को स्क्रैच करके नीचे गिराएगा, तो बुल एंड बियर ऐसे होता है। तो सी क्या लिखा है यहाँ पे, सेंटिमेंट्स अनलॉक्ड। देन दिस इज़ स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ में एक नया प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर हम जैसे बॉल्स का यूज़ करेंगे स्पोर्ट्स एंड ऑल में, तो जो सीमर्स होते हैं ये बॉल को ऐसे स्विंग कराते हैं, स्विंग कराने के लिए ये यूज़ करते हैं सलाइवा, ताकि एक साइड का बॉल ज़्यादा हैवी हो जाए और वो हवा में ऐसे स्विंग करे, इन स्विंगर आउट स्विंगर्स ऐसे होता है। इसमें अब प्रॉब्लम आएगा कोविड-19 के कारण कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ स्पोर्ट्स सेक्शन। So today we read about this business section, auto sector news, world में USA and Russia we talked about. Locust attack is very very important. Follow all these news items. इस पे एक holistic understanding हमें develop करनी चाहिए, because ये worst attack है काफ़ी decades में। Then ये earthquake में भी we need to prepare, earthquake कैसे आते हैं, zones क्या हैं, scales क्या हैं। Then this was about India चाइना का रोल इन अफ्रीका, अफ्रीका में हमें अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने हैं और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है। देन दिस इज़ वर्क फोर्स हैबिट्स कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम लेबर लॉज एंड ऑल करें, दिस इज़ द टाइम कि हम कॉन्फिडेंस इंस्पिरेशन वहाँ पे दें, जनरेट करें। दिस इज़ ओमिनस सिग्नल्स अबाउट दिस इकोनॉमी, या ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू write a short note, say 50 to 100 word in this MSP, why it is so important, और इसको कई बार सब्सिडी एंड ऑल इस पे क्रिटिसिज्म भी क्यों होता है MSP पे। देन क्लैशेस आउटसाइड वाइट हाउस अंडर कर्फ्यू, दीज आर नॉट गुड। एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी यहाँ पे। मूडी ने डाउनग्रेड किया है इंडिया की रेटिंग को। दिस इज इंडियन मानसून, इंडियन मानसून इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो एवरीथिंग अबाउट दिस इंडियन मानसून। Then reverse migration in the age of COVID-19, very good question, reverse migration in the age of COVID-19, इसके issues क्या हैं, challenges क्या हैं, opportunities क्या हैं, try to write a note say in 100 words, okay। Then this is first news item and this is 2nd of June 2020, 2nd of June 2020. So thank you so much for watching this video, take care, study well and be safe.